मित्रों, ढेर सारे यूट्यूबर्स बहुत खुश हैं आज, क्योंकि 11 साल बाद उनको मोदी के खिलाफ कोई खबर मिली है। 11 साल बाद खुशी की लहर दौड़ गई। प्रधानमंत्री का एक बहुत भरोसेमंद शख्स जो पीएमओ में पिछले 11 साल से था, हटा दिया गया। ये सारे यूट्यूबर्स वही पत्रकार हैं मित्रों, जो कोरोना के समय कानाफूसी करते थे कि अमित शाह को कोरोना हो गया और अब तो वो नहीं बचेगा। बहुत खुश होते थे, प्रेस क्लब में दिल्ली में कानाफूसियां होती रहती थी, लेकिन वो बच गया। अब कहते हैं कि जैसा खान पान होगा वैसा ही तुम हो जाओगे। तो कांग्रेस कवर करते करते बहुत सारे पत्रकार वहीं के होकर रह गए। वहां रहकर सारे खिड़की दरवाजे दिमाग के बंद कर लेते हैं और जाने कब चरखे वाला तिरंगा ओढ़कर जीवन यापन करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार वोट की चोट से तो हटने वाली है नहीं, तो कैसे हटेगी। तो कोई नाम आ जाए, कहीं कोई मंत्री रंग रैलियां मनाता पकड़ा जाए, कहीं कोई मंत्री सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल दे तो गला पकड़ लें हम सब, लेकिन हो ही नहीं रहा था। अब एक खबर लगी, बड़ी मुश्किल से उनके हाथों की हिरेन जोशी को हटा दिया गया है। अब कहानियां बहुत सुनाई जा रही हैं कि बेटिंग के बिजनेस में उनका बेटा फंसा है, पीएमओ से करप्शन किया जा रहा था, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये खबर कहां से आई नहीं मालूम, लेकिन इसके आते ही सारे लेफ्टी यानी बाएं हाथ के पत्रकारों ने इसे लोक लिया। लोक लिया मतलब समझते हैं ना आप? लोक लिया मतलब कैच कर लिया। बहुत दिन से वेट कर रहे थे किसी कैच का, और लगे उसकी चीरफाड़ करने, और इतने खुश हैं सब के सब कि क्या कहा जाए। जैसे मुर्दे में जान पड़ जाती है ना, ऐसी ऊर्जा अचानक आ गई कि चलो कोई तो सुराग मिला करप्शन का। 11 साल से खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा था। ऐसे जितने पत्रकार हैं सबके सब चीख चीख कर घर में बैठकर यूट्यूब पर चिल्ला रहे हैं, और भाव इस खुशी में यही है कि जैसे हम तो कह ही रहे थे कि भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है, बस इंफॉर्मेशन आने की देर थी, इंफॉर्मेशन बाहर आने की कमी थी, तो वो अब हो गया, इंफॉर्मेशन आ गई। ये सारे यूट्यूबर्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि देखो मोदी गोदी मीडिया इस पर कुछ नहीं कह रहा। हम तो कह रहे हैं, लेकिन भक्त लोग चुप हैं। अब प्रकारांतर से वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि गोदी मीडिया ये खबर क्यों नहीं दिखा रहा है। अब लीजिए भाई, मैदान खाली है, आप गोदी मीडिया से सवाल क्यों पूछ रहे हो? लाओ ना कोई सबूत हिरेन जोशी के खिलाफ, कागज लाओ और अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जोर जोर से चिल्लाते हुए बताओ कि फलाने ने बेटिंग ऐप में करोड़ों रुपया लगाया, भ्रष्टाचार किया और पीएमओ में बैठा है। देखो, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम के बेटे को भी पकड़ लिया था, तो पीएमओ वाले बाबू क्यों नहीं पकड़े जा रहे? बोलो भाई, सबूत लाओ ना, कैमरे के सामने रखो और छा जाओ। अब हुआ यह है कि बड़ी बेचारगी से ये लोग बातें भी करते हैं कि देखो टाइमिंग बड़ी गड़बड़ हो गई है, या साला पुतिनवा जो है ना वो आ गया। अब सब इसी बम बम में लगे हैं, मोदी के खिलाफ कुछ चल ही नहीं सकता। जब तक पुतिन रहेगा तब तक बम बम होती रहेगी। रूस और भारत की दोस्ती की, रूस और भारत की मैत्री पर गाने लिखे जाते रहेंगे, गाए जाते रहेंगे। लोग बड़े बड़े पैकेज लिख रहे हैं। अब हिरेन जोशी की खबर तो दब गई। कुछ और बड़े वाले हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि खबर दबा दी गई। दो एक दिन में कुछ लोग ये भी कहने लगेंगे कि मोदिया ने पुतिनवा को बुला के हिरेन जोशी की खबर दबवा दी, क्योंकि उसका स्टाइल है ऐसा है।
कि बड़ी खबर चलवा दो, छोटी खबर अपने आप पे दब जाएगी। ऐसा लग रहा है कि पुतिनवा इनके लिए मोदिया का नौकर है, जब चाहा भुलवा भेजा। आप देखिएगा, कहेंगे लोग यही कि पुतिनवा की खबर चल गई इसलिए खबर दब गई। एक बात और, अरे भाई बड़ी चुल्ल मची है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वहां तो तुम्हारी ब्रिगेड पूरी की पूरी खड़ी रहती है, तुरंत सुनवाई भी हो जाएगी। इसके एक्सपर्ट भी हैं कुछ लोग, दिखा दो सबूत, सारे कागज लेकर जाओ, कहो कि माय लॉर्ड पीएमओ में करप्शन हो रहा है। हाँ, लेकिन अब वहां भी कैसे जाओगे? वहां भी तो नए सीजीआई ने कह दिया है कि अब ये नहीं चलेगा कि जब चाहो मुंह उठा के चले आओगे कि अर्जेंट है साहब, आज ही सुनवाई कर लीजिए केस की। अब तो वो भी नहीं है। बड़ी दिक्कत है भाई आप लोगों के लिए। बड़ी कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने कि विदेश में कांग्रेस की बैठकें करा के, राहुल गांधी की सेमिनार्स करा के बीजेपी की और मोदी की छवि खराब कर दी जाए। बहुत कोशिश की और इस कोशिश में लगातार अपने देश की बेइज्जती भी करते रहे। मतलब कांग्रेस का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। बाकायदा एक टीम थी जो राहुल गांधी के विदेश दौरे से कई दिन पहले पहुंच जाती थी और सारे विरोधियों को और विद्रोहियों को भी वो सारे विद्रोही इकट्ठा होते थे जो भारत के खिलाफ होते थे, तो सारे विरोधियों को और विद्रोहियों को भी इकट्ठा करती थी। फिर राहुल जी आते थे और पहले से तैयार पॉइंट्स पर बोलते थे कि भारत में ये गड़बड़ियां हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है, भारत में बड़ा भ्रष्टाचार है और बड़ा धार्मिक विभेद करती है ये सरकार, हिंदुओं के अलावा सब पर अत्याचार करती है, जितने भी धर्म के लोग हैं वो डरे हुए हैं और उनकी कोई इज्जत नहीं बची। आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने सिखों के ऊपर कहा था कि भारत में सिखों की हालत बहुत खराब है। मुझे तो लगता है भारत में माइनॉरिटीज में सिख ही सबसे ज्यादा समृद्ध कौम है और वो कभी अपना रोना नहीं रोते कि मैं माइनॉरिटी में हूं, क्योंकि सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो मुस्लिम है, वो हमेशा अपना रोना रोते रहते। तो इतना सब किया लेकिन सब बेकार गया और मोदी फिर से बिहार जीत गया। अब लगातार 95वीं हार है, बताइए, कांग्रेस और उसके बीमेल साथियों की 95वीं 95th डिफीट। जीत के लिए क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने, किस हद तक नहीं गए। पीएम को चोर तक कह दिया, पहले कहा चौकीदार चोर है तो मोदी फिर जीत कर आ गया, फिर कहा राफेल में करप्शन है तो फिर जीत कर आ गया मोदी, फिर इन्हें कोर्ट में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी कि साहब गलत आरोप लगा दिया, माफी चाहते हैं। फिर एक नैरेटिव चलाया कि वोट चोरी कर रहा है मोदी और उसका चुनाव आयोग, लेकिन वो तो बिहार भी जीत गया। फिर अब कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भला कि लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हो रही। अब बिहार में तो 4 चुनाव में, तो अरे मूढ़ों, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लोगों को लगता है कि वो नहीं जीता तो तुम आ जाओगे और फिर इस देश का जो हाल होने वाला है उसे सोचकर आदमी की रूह कांप उठती है और फिर कमल छाप पर वोट दे आता है। तो दोस्तों, बात तो सही है कि वोट चोरी हो रहा है, लेकिन डेमोक्रेटिकली हो रहा है। जो लोग उस तरफ वोट देते थे अब इस तरफ दे रहे हैं, तो वोट इधर शिफ्ट हो गया। अब इसी वोट शिफ्ट होने को चोरी होना कहते हैं कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग। तो खैर, बात जोशी जी की हो रही थी। लेफ्टिस्ट ब्रांडेड सारे के सारे पत्रकार इतने खुश हो गए कि लगा बिल्ली के भाग से चीखा टूटा और अब तो सरकार चली जाएगी, बड़े खुश थे। असल में सब करके देख लिया इन लोगों ने, जब सरकार नहीं गिरी तो अब कोई न कोई मुद्दा खोज कर लाते हैं, लेकिन वो मुद्दा इतना कमजोर होता है कि कोई मीडिया उठाता ही नहीं। अरे भाई, उठाए भी कैसे? कुछ कागज हो, सबूत हो कोई, तब तो बात बनेगी ना। और जब तक पुतिन रहेंगे भारत में वैसे ही पुतिन पुतिन होता रहेगा। तो अब कांग्रेसी पत्रकार 2 दिन का वेट कर रहे हैं 2 दिन बाद
फिर से चोर चोर चिल्लाएंगे। लेकिन फिर वही बात कि कोई ठोस बात हो तो उठाओ मुद्दा। अब जोशी 11 साल से, मतलब आप समझिए 11 साल से वो पीएमओ में थे, 11 साल से। और 11 साल से तो कोई एक जगह नहीं रहता ना, हो सकता है उनकी कोई और जगह तय की गई हो सकता है किसी दूसरे नए काम में उनको लगाया जाना हो, क्या पता। मतलब ये भी तो हो सकता ना, और सरकार बताना ना चाह रही हो। लेकिन ठीक है, कांग्रेस पार्टी है ही ऐसी, अभी तैयारी में होंगे, पुतिन के वापस लौटते ही हाइड्रोजन बम एक तैयार रखेंगे। कितनी बार तो इनके हाइड्रोजन बम, परमाणु बम सब फुस हो गए। बाकी अपना ख्याल रखिए।